सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में 68 बीपीएससी मेंस एसे का जो पेपर आया है, अभी जो हुआ जस्ट एग्ज़ाम, उसी में जो फर्स्ट सेक्शन का जो फर्स्ट एसे था, जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है, यह लोगों के जंगल में आकर बीज फेंकने का इंतजार नहीं करता है। इसी एसे का इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और निष्कर्ष में डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या करें कि एक रफ पेज और कॉपी ले लीजिए, एक उसमें फ्लो चार्ट बना लीजिए अपने पेज में, फिर इसको 700 से 800 वर्ड में लिखने का प्रयास कीजिएगा और लिख कर चेक भी करा लीजिएगा। तो ये जो एसे पूछा है, इसका मेन पहले थीम समझ लेते। इसका थीम क्या है, ये किसमें क्या ये कहना चाह रहा है। ये सिंपल ये कहना चाह रहा है कि जो भी जंगल में जो पेड़ होता है वो खुद जो है ना तैयार होता है। दैट मीन्स कि बीज गिरता है ज़मीन पे, फिर से नया पेड़ बन जाता है, उसी से नया जंगल बन जाता है। तो वह जो है ना लोगों के बीज जंगल में फेंकेगा तब उगेगा, इसका वो इंतज़ार नहीं करता है। दैट मीन्स कि हमको भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी और के सहारे या बैसाखी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर हमको लंबी दूरी तय करनी है तो हमको किसी दूसरे का सहारा नहीं बल्कि खुद जो है ना जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। दैट मीन्स कि जो क्षमतावान आदमी होता है, जो कर्मठ आदमी होता है, उसको जीवन खुद तैयार करना पड़ता है, खुद आगे बढ़ना पड़ता है। दूसरे के भरोसे हम लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, साइंस के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। कोई भी देश दूसरे देश पे पूरी तरह डिपेंड होकर क्या विकसित बन सकता है। जापान ऐसा देश जिसके पास रिसोर्स के नाम पे बहुत कुछ नहीं है, फिर भी वो अपने दम पे वहाँ के अपने के लोगों को शिक्षित करके आज दुनिया का सबसे डेवलप कंट्री है। दैट मीन्स कि वही है। अगर वो किसी और के भरोसे रहता तो चीज़ें उसके लिए पॉजिटिव नहीं रहता। तो वही यहाँ पे है कि इस एसे का जो मेन थीम यही है कि किसी भी इंसान या कोई भी राष्ट्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी खेल खिलाड़ी, कुछ भी चीज़ को उसको स्वयं जो है ना लड़ना पड़ता है, अपने पर विश्वास रखना पड़ता है। दूसरे के भरोसे जो है ना जीवन में बहुत कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। ठीक ना। तो मैंने इसका थीम यहाँ पे यही है। तो अब यहाँ पे इसको कैसे 700-800 वर्ड में कैसे लिखें, तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप इस एसे को पढ़ेंगे तो 1-2-3 बार पढ़ने के बाद जो इसका मेन थीम समझ में आ रहा है कि ये सेल्फ की बात कर रहा है, स्वयं के निर्माण की बात कर रहा है और इसमें हमको किसी और की सहारे नहीं लेना है। जैसे आप इस एसे को पढ़ेंगे तो आपको आसपास ऐसे कई सारे एग्जाम्पल दिखाई पड़ जाएंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, महात्मा गांधी है, ठीक ना। जैसे और भी दशरथ मांझी का एग्जाम्पल देखिए। दशरथ मांझी का आप मूवी भी देखे होंगे, ठीक ना। तो देखिए वो अकेले दम पे मतलब पहाड़ का सीना मतलब कि चीर दिए। दैट मीन्स वही अगर वो किसी और के भरोसे रहते, पूरे गांव वाले के भरोसे रहते, क्या आज वो जो है ना पहाड़ का सीना चीर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। ऐसे लाखों एग्जाम्पल हमारे दुनिया में है, देश में है, अपने राज्य में। आनंद कुमार जो सुपर 30 के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, इसमें कई सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ों को मैं एक आपको बता देता हूँ, कई अलग अलग डायमेंशंस, आप इसको ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या करें, सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है इंट्रोडक्शन का। अब देखिए ऐसे में इंट्रोडक्शन आप किसी स्टोरी से भी जो है ना कर सकते हैं, या कोई एक जो है ना कोई पंक्ति या कोई लाइन है। तो यहाँ पे जो मैं लिया हूँ, जो आप इसको ध्यान से देखिए, मैं इंट्रोडक्शन लिख दिया हूँ, आप इसको सेम टू सेम लिख सकते हैं। बाकी और भी इससे बेहतर भी आप चीज़ें लिख सकते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से उसके यह पूछने पर कि सत्य का मार्ग दिखाने के लिए आप या कोई आप जैसा पृथ्वी पर नहीं होगा, तब कैसे अपने जीवन को दिशा दे सकेंगे। मतलब ये आनंद जो महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं, वो महात्मा बुद्ध से ही पूछ रहे हैं कि अगर आप नहीं होंगे इस पृथ्वी पर, या आपके ऐसा और कोई नहीं ज्ञानी आदमी होगा, तो हम कैसे अपने जीवन को दिशा दे पाएंगे। तो उस पर महात्मा गांधी का जो जवाब था, अपह दीपो भवः, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। कोई भी किसी के पथ के लिए सदैव मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता। केवल आत्मज्ञान के प्रकाश से ही हम सत्य व लक्ष्य के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। ये जो है ना महात्मा बुद्ध का जवाब था। अब देखिए ये जो मैं छोटी सी जो स्टोरी या जो कहें आप इसको जो लिया हूँ, इस
इसको पढ़ने के बाद ही इस पूरे एसे का मेन थीम जो क्लियर यहीं पे हो गया कि अपना दीपक खुद बनो, किसी और के भरोसे मत रहो। आगे यहाँ मतलब ऐसे ही किसी आपको प्रसंग को, किसी कहानी को, किसी पंक्ति को, किसी दोहे को लेना है ताकि एग्जामिनर को लग जाए नहीं ये तो इसका जब भूमिका ही इस तरह का है तो बॉडी पार्ट भी कहीं ना कहीं बेहतर ही किया होगा। तो ये प्रैक्टिस से होगा, ठीक, एक दिन में नहीं होगा। बाकी ऐसे के लिए आपको अपना माइंड को पूरी तरह ओपन करना है। कई सारे अच्छे अच्छे विचारक को पढ़िए, महात्मा बुद्ध, महावीर और भी जो अरस्तु है, सुकरात है, ऐसे सब चीज़ कहीं इंटरनेट पे कभी बैठ के या गूगल सर्च करके पढ़िए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं 300 मार्क्स है और ये 300 मार्क्स आपको किताबी ज्ञान से बिल्कुल नहीं आने वाला। आप इस बार का ऐसे देख लीजिए, 12 ऐसे पूछा है वो किताब से नहीं है, सब कहीं ना कहीं आपके वो एक्सपीरियंस के बेस पे आप जो आसपास महसूस करते हैं उसी पे बेस। बाकी मैं जितना भी 12 ऐसे सबका मैं अलग अलग डिस्कस करूंगा और कैसा क्या हो, लेकिन अभी मैं इस ऐसे पे फोकस करता हूँ। तो आप वही बात यहाँ है कि अपना दीपक जो है ना खुद बनो। तो भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े उपरोक्त प्रसंग बहुत कुछ सिखाती है। जिस तरह से जंगल के पेड़ के बीच जमीन पर गिरकर फिर से पेड़ बन जाता है, यह किसी का इंतजार नहीं करता, उसी प्रकार क्षमतावान कर्मठ व्यक्ति विषम परिस्थिति में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। आप ऐसे जो है ना इसको भूमिका लिखा, तब आप यहाँ पे क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं वही कि अपने जीवन में कैसे हम क्षमतावान बने, कैसे सही मार्ग पे चलें। तब आप इसको अलग अलग और कई सारे डायमेंशन से क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। या यहीं पे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, क्या हमको जीवन में सफल होने के लिए किसी सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है, कुछ सहारे की आवश्यकता पड़ती है। अगर मान लीजिए कोई बीज है, अगर किसी बीज को कोई व्यक्ति अगर अच्छे से लगा दे, उसमें अच्छा से अच्छे उर्वर दे दे, अच्छे पानी दे दे, ऑब्वियस सी बात है वो पेड़ हो सकता है जल्दी उग जाए। या किसी व्यक्ति को अगर कहीं पे मतलब कि उसको सफलता में कुछ बाधक बन रहा, अगर कोई सहारा बन जाए तो उसका ये हो सकता है कि वो जल्दी प्राप्त कर, लेकिन उनको करना तो खुद भी पड़ेगा। आप एक पैराग्राफ में ये भी आगे लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर बॉडी पार्ट में क्या करेंगे कि अलग अलग आयाम दिखाइए। अगर बात हम ऐतिहासिक काल की करें तो सम्राट अशोक कलिंग विजय के बाद उनका हृदय क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। उस समय कहा जाता है, एक पंक्ति भी है कि सब कलिंग का पता पूछ रहे थे, केवल अशोक सर झुकाए हुए थे। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इनका जो अशोक का जो है उनको स्वयं जो है ना अपनी गलती का एहसास होकर लाखों लाख लोग मारे गए और उनके बाद उनका जीवन सत्य और अहिंसा आधारित हो गया। उसके बाद और भी आप अगर जावें तो एकलव्य का, चूँकि जिस समय इनका जो कहानी है कि उतना बड़े जो है ना वो धनुष बाण चलाना सीख गए थे, तो वो कहीं ना कहीं इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर मीराबाई अगर मध्यकाल में जब आइएगा तो समाज का प्रवाह किए बिना वो कृष्ण की भक्ति में क्या हो गए, लीन हो गए थे। दैट मीन्स वही यहाँ पे वही चीज़ है। फिर आप महात्मा गांधी 1942 में जब कांग्रेस कहीं ना कहीं जब नया मूवमेंट जब शुरू करने को तैयार नहीं हो रहे थे तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि मैं इसी मिट्टी से नया कांग्रेस खड़ा कर दूंगा। या 1946-45 में याद कीजिए जब पूरा देश दंगे में कहीं ना कहीं मतलब कि दंगे में था, तो उस समय एकमात्र महात्मा गांधी वन मैन वन जो है ना बने थे, जो कि बांग्लादेश के नौलखी में जाके जो है ना दंगा को शांत कर रहे थे। मतलब वही है, वो खुद अपना जीवन को बेहतर कर रहे थे, मतलब खुद जो है ना लड़े, खुद जो है ना चीज़ों को समझाया लोगों की ऐसे नहीं करना चाहिए, तो अकेले कर रहे हैं और किसी के यहाँ पे सहारे की उनकी आवश्यकता नहीं पड़ रही है। अब ये तो हो गया ऐतिहासिक पक्ष में आप दिखा दिए। फिर अगर आप आर्थिक क्षेत्र में जब आइएगा तो यहाँ दिखाइए, जैसे कि बिल गेट्स है या फिजिक्स वाला जो भी जो अलख पांडे है, ये इनका भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि एक यूट्यूब से चीज़ें स्टार्ट किया, आज देखिए मतलब कि एक जो है स्टार्टअप कंपनी बन गई और यूनिकॉर्न कंपनी बनी। तो ये सब आप कई सारे एग्जांपल आप यहाँ पे इंडिया का या और भी नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल का चीज़ें, कोई बिहार का भी अगर कोई अगर आपको है तो यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं। अगर आप आगे आइए, जो दुनिया में जितना भी खोज हुआ है, आविष्कार हुआ है, चाहे एडिसन हो या कोपरनिकस का हो या रामानुजन का हो या जितनी भी समुद्री यात्राएं हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं इसी ओर की इशारा करता है। तो आप यहाँ पे भी कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद अगर व्यक्तिगत जीवन पे और अगर दृष्टिपात हम करें तो दशरथ मांझी की एग्जाम्पल दीजिए। कौन भूल सकता है, अकेले दम पर पहाड़ का सीना तोड़ दिया। और उसमें एक डायलॉग भी है, जब मूवी देखिएगा एक पत्रकार उससे पूछता है कि आप अकेले कैसे कर पाते हैं, ठीक ना। तो वही बोलते हैं कि क्या पता जो भगवान भी हमारे भरोसे बैठा हो। एक बार उसका डायलॉग देख लीजिएगा गूगल में सर्च करके, ठीक ना, मूवी का है। तो आप दशरथ मांझी का लिखिए कि दशरथ मांझी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आप दशरथ मांझी को भूमिका से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी आनंद कुमार का
लिखिए, क्योंकि किस तरह से विकट परिस्थिति में सुपर 30 का करके आगे कितने लोगों को IIT जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जो एडमिशन कराए, और बाकी अभी इनको पुरस्कार भी मिल चुका है। और भी बिहार से अगर एक दो आपको कोई एग्जाम्पल अगर मिलता है, आप उसको लेकर आगे बढ़ सकते हैं। यही बात किसी राष्ट्र या देश पर भी लागू होता है, ठीक ना। आप याद कीजिए, जब शीत युद्ध का जब दौर चल रहा था, उसमें कई सारे देश रशिया या USA पर कहीं ना कहीं डिपेंड था। तो जब इस पर डिपेंड था तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, चाहे वो USSR के जितने भी 15 देश हो या और भी जो देश है। तो कहीं ना कहीं जो है ना यहाँ पे वही दिक्कत है कि आप दूसरे के भरोसे जो है ना लंगड़ा बन जाइएगा, ठीक ना, वही चीज़ है। बाकी उसी से भारत जब गुटनिरपेक्षता की नीति अपना, देखिए आज हमारे विदेश नीति में कोई रोक टोक नहीं है। जयशंकर जो विदेश मंत्री जयशंकर जी का कहना भी है कि अभी हमारी विदेश नीति वो हमारे हित पे चलती है। वो कैसे होगा, तो यही सब चीज़ आप यहाँ पर दिखा सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी। और वर्तमान की विदेश नीति आप दिखा दीजिए, और यहाँ दीजिए जापान देखिए, इजराइल देखिए। इजराइल जो देश है उसके पास ना ही अच्छा मिट्टी है, ना ही उर्वर मिट्टी है, लेकिन फिर भी जो है ना साइंस टेक या अपने खुद के बदल जो आप देखिए पूरी दुनिया में वो कहीं ना कहीं विकसित देश की करेंट श्रेणी में बन गया। कई सारे एग्जाम्पल आपको लग रहा हो कि हाँ हम यहाँ लिख सकते हैं। अगर आप आइए सोशल लाइफ में, तो यहाँ पे भारत और दुनिया में ऐसी कई सारी महिलाएं, अभी देखिए पितृसत्तात्मक समाज है और इसी वजह से पुरुषों पर आश्रित है। लेकिन हालांकि कई सारी महिलाएं, चाहे MC मेरी कॉम हो, साक्षी मलिक हो, और भी कई सारे खेल में हैं या पूरी दुनिया में आप एग्जाम्पल दीजिए, कहीं ना कहीं जीवन में क्या करे, अपने खुद के बल पे जो आगे बढ़ रही है, किसी के बिना सहारा लिए हुए। बाकी कोविड की महामारी ने हमको दिखा दिया कि हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, हमको किसी दूसरे के भरोसे नहीं जीना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से कोविड में हुआ, वैक्सीन की प्रॉब्लम हुई, दवाई का हुआ, हमको खुद आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, किसी की और सहारे की आवश्यकता हमको नहीं है। आप यहाँ पे लिखिए इसरो एक बैलगाड़ी से स्टार्ट किया था। देखिए आज नासा ऐसी बड़ी बड़ी जो स्पेस एजेंसी है वो भी अपना उपग्रह इसरो से जो है ना करवा रही है प्रक्षेपण। तो कहने मतलब ये है कि आप कई सारे जो है ना एरिया को यहाँ पे डायमेंशन को कवर कर सकते हैं। और इतना जो मैं देखिए मैं इतना बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसको लिखेंगे तो आप 1000 वर्ड हो जाएंगे, आपको लिखना 700-800 वर्ड में है। तो मेरे ख्याल से आप इस तरह से इंट्रोडक्शन डाल के यहाँ पे एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मार्क कर दिए क्या क्या आप इसमें लिखने जा रहे हैं। बाकी बॉडी पार्ट में वही कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल ले लीजिएगा, देन फिर इकोनॉमिक ले लीजिएगा। हाँ, फिर इसमें एक राजनीतिक छूट गया, आप फिर राजनीतिक क्षेत्र में भी कई सारे लोगों का जिक्र कर सकते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस भी या जो है ना अमेरिका के जो प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का, हमारे जो है ना देश में कई सारे ऐसे लीडर हैं जो कि अपने दम पे जो है आगे बढ़े, यहाँ तक कि जो संसद जो बड़े बड़े पद पर भी गए। तो आप 1-2 एग्जांपल यहाँ पे जो है ना चीज़ों को आराम से इसका BR अम्बेडकर का एग्जांपल दे सकते हैं, बेस्ट है, क्योंकि कितना उनके जीवन में जाति कास्ट सिस्टम कितना उनके साथ भेदभाव, फिर भी देखिए वो संविधान का क्या बन गए, निर्माता बन गए। ऐसे करके आप चीज़ों को इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। बस अंतिम में वही कि हाँ, एक अंतिम एक चर्चा ये कर दीजिएगा, यहाँ पर एक चर्चा करना आवश्यक है कि यदि जीवन में किसी का अगर मान लो सहयोग मिल जाए थोड़ा बहुत, ठीक ना, तो राहें आसान हो जाती, ये बात सही है। लेकिन अगर पेड़ों को अगर सही उर्वर मिट्टी भी मिल जाए तो पेड़ जल्दी बढ़ जाएगा, लेकिन हवा या आंधी से उसको खुद ही बचना होता है। मतलब कि ठीक है आपको कोई हेल्प कर सकता है, लेकिन आपको अगर दोबारा कोई बाधा आएगा तो फिर आपको जो है ना जीवन में जो है ना आगे खुद से बढ़ना पड़ेगा। मतलब एक आप बात यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि हाँ, अगर थोड़ा सा हमको अगर हेल्प मिला जीवन आसान हो जाता, लेकिन फिर भी यहाँ आदमी अपने बलबूते पर ही सब कुछ करता है। अंतिम निष्कर्ष वही कि इस प्रकार जो है इस जो है ना पंक्ति या इस निबंध के माध्यम से हमको यही पता चलता है कि क्षमतावान किसी के सहारे नहीं बल्कि स्वयं के बल पर आगे बढ़ता है और बढ़ना भी चाहिए। अभी राष्ट्र एग्जांपल दीजिए, बिहार का भी दीजिए, यहाँ एग्जांपल की बिहार या ऊपर में बिहार का लिख सकते हैं, जिससे बिहार में कुछ समस्याएं हैं, यहाँ बिहार को खुद का रास्ता अपना ढूंढना चाहिए। मतलब ऊपर में लिखिए, यहाँ पर निष्कर्ष में नहीं लिखना, ऊपर में लिखना पड़ेगा। कुछ बिहार का समस्या दिखा दीजिए, बिहार को कुछ रिलेटेड कर दीजिए, बाकी दशरथ आनंद आपने लिख ही दिए हैं। निष्कर्ष में वही कि हमेशा जो है ना एक क्षमतावान व्यक्ति को खुद पर विश्वास रखना चाहिए, खुद को उस लायक बनाना चाहिए, वो जीवन में अच्छा प्राप्त कर सके, चाहे देश हो, राष्ट्र हो, राज्य हो, कुछ भी हो। ऐसे करके आप चीज़ों को अंतिम निष्कर्ष में वही कि जियो आज जीवन, रचो आज, उठाओ आज जोखिम, मत दो मरने खुद को आज, धीरे धीरे मत भूलो खुश रहना। या और भी कोई 1-2 पंक्ति दोहा से आप अपने एसे को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो आज इस एसे को लिखा, बाकी बारी बारी से जितना भी एसे है 12 एसे मैं सबका डिस्कस कर दूंगा। मैं फिर बोलता हूँ,
इस ऐसे को और भी अच्छे ढंग से आप लोग लिख सकते हैं। सिर्फ मैं बस आपको एक डायमेंशन बता रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब में सब आके डिस्कस खाली इसका थीम तो कर दिए, लेकिन इसको कैसे लिखा जाए, बॉडी इंट्रोडक्शन पार्ट कैसे, बॉडी पार्ट लिखा, ये बहुत कम है। तो आप उसको लिखा। बाकी बिहार स्पेशल का जो भी ऐसे है उसको भी हम काफ़ी अच्छे ढंग से बताएंगे, चाहे 4 ऐसे है या जो दूसरे सेक्शन वो भी सब हम धीरे धीरे से बताएंगे। तो आप इसको लिखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।